नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में बात करूंगा विलेज फाइनेंशियल सर्विस में अगर एज ए फ्रेशर लोन ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपको कितना सैलरी एंड इंसेंटिव मिलता है। विलेज फाइनेंशियल सर्विस में ज्वाइन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। विलेज फाइनेंशियल सर्विस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कहां से अप्लाई करना पड़ेगा। विलेज फाइनेंस सर्विस में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका ड्यूटी टाइम क्या रहता है। विलेज फाइनेंशियल सर्विस में आपका बिजनेस का प्रेशर किस तरह से रहता है। एंड लास्ट ऑफ द मेन ऑफ द पॉइंट, विलेज फाइनेंशियल सर्विस में अगर आप काम करते हो तो इनका एक्सपीरियंस लेके आप फ्यूचर में कौन सा पोस्ट तक जा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा विलेज फाइनेंशियल सर्विस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम एचएस हायर सेकेंडरी होना चाहिए या 12 पास अगर आप होंगे तो आप विलेज फाइनेंशियल सर्विस में एज ए फ्रेशर लोन ऑफिसर ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ 12 पास करके कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में प्रमोशन चाहिए, सीनियर पोस्ट के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। तो अगर आपका घर का स्थिति थोड़ा ठीक है तो कम से कम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करो। अभी आते हैं दूसरा पॉइंट, विलेज फाइनेंशियल सर्विस में कैसे ज्वाइन करें। देखिए, विलेज फाइनेंशियल सर्विस का मैक्सिमम पोस्ट फेसबुक में पोस्ट होता रहता है, वैकेंसी का जो भी डिटेल्स फेसबुक में पोस्ट होता रहता है। उसके बाद अगर आपका कोई भी दोस्त विलेज फाइनेंशियल सर्विस में काम करता है उनका रेफरेंस लेके आप जा सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपके इलाका में कोई भी विलेज फाइनेंशियल सर्विस का ऑफिस है उसमें आप बायोडाटा डाल सकते हो। अभी आते हैं विलेज फाइनेंशियल सर्विस में स्टार्टिंग सैलरी क्या मिलता है, उसके बाद बात करेंगे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। देखिए, विलेज फाइनेंशियल सर्विस में अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो आपका सैलरी शुरू होगा 10,000 से लेके 15,000 के बीच में। आपका जो है सीटीसी होगा। इन्हें कितना सैलरी आपको मिलेगा ये तो आपको इंटरव्यू देने के टाइम ही पता चलेगा, लेकिन एज ए फ्रेशर अगर आप विलेज फाइनेंशियल सर्विस से ज्वाइन करते हो तो 10 से 15,000 के बीच में आपको सीटीसी मिलता है। 15,696 रुपये आज के दिन सीटीसी चल रहा है उनका फ्रेशर। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज के दिन जो सीटीसी चल रहा है वही मैं बता रहा हूँ। आज से अगर 1 साल बाद 6 महीने बाद आप देखेंगे ये सीटीसी कभी भी चेंज हो सकता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो सीटीसी है ये फ्रेशर के लिए अलग है एंड जो है एक्सपीरियंस के लिए आपका सीटीसी ज़्यादा होगा। अभी आते हैं विलेज फाइनेंशियल सर्विस में एज ए फ्रेशर कौन सा पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हो। आप कस्टमर सर्विस ऑफिसर में ज्वाइन कर सकते हो एज ए फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो सीनियर कस्टमर सर्विस ऑफिसर एंड लोन ऑफिसर दो पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। कस्टमर सर्विस ऑफिसर होता है आपका जो है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है, वो बेसिकली गाँव गाँव के जाके समूह बना के लोन बांटना। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा इनकम क्या होता है। इनकम तो मैंने बताया 10 से 15,000 के बीच में सीटीसी। उसके साथ आपको फ्यूल का पैसा दिया जाएगा अप टू 4,500 रुपये तक आपको जो है ये लोग फ्यूल देता है। लेकिन ये जो फ्यूल का पैसा ये डिपेंड करता है आपके जो है परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये लोग क्लेम करते हैं कि आपको 4,500 रुपये तक आपको ये फ्यूल दे सकता है और इनके साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड इंसेंटिव। देखिए, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जो है इंसेंटिव स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्लेम करते हैं कि आप बहुत सारा इंसेंटिव कमा सकते हो अगर आप सही से बिजनेस कर पाते हो तो। और ये जो इंसेंटिव डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ज्वाइन करने के बाद ही आपको तुरंत इंसेंटिव मिलना चालू हो जाएगा तो आप गलत फहमी में हो। आपको पहले एज ए फ्रेशर काम सीखना होगा, बिजनेस सीखना होगा, कलेक्शन सीखना होगा। टारगेट कंप्लीट होने के बाद ही आपको इंसेंटिव मिलना चालू होगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, विलेज फाइनेंशियल सर्विस में जो मेन आपका एडवांटेज है कि ये कंपनी आपको जो है एकोमोडेशन का बंदोबस्त देता है। आज के दिन कोई भी सिटी में अगर आप घर लेने जाएंगे, कोई भी गांव में भी अगर दूसरे लोकेशन में जाएंगे, 2,500 से 3,000 से कम कोई भी जगह पे घर नहीं मिलता है। तो अगर आपका 12-13,000 14,000 भी इन सैलरी दे रहा है और कंपनी आपको एकोमोडेशन दे रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज है। और कंपनी जहाँ पे एकोमोडेशन देता है वहाँ पे खाना बनाने की बंदोबस्त भी कंपनी की तरफ से बुआ के बंदोबस्त कर देता है। आपको सिर्फ एक मंथली फिक्स खर्चा देना पड़ेगा खाने के लिए, एकोमोडेशन का कोई पैसा नहीं लगता है। कंपनी वो आपके साथ मतलब फ्री देता है। तो
अभी आते हैं जो है मीट मेन ड्यूटी टाइम एंड क्या-क्या काम करना पड़ता है। बेसिकली विलेज फाइनेंशियल सर्विस में सुबह माइक्रो फाइनेंस में जैसे ड्यूटी होता है, साढ़े 6 से साढ़े 7 बजे तक आपको ऑफ़िस में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फील्ड में निकल जाना है कलेक्शन सीट लेके कलेक्शन करने के लिए। और विलेज फाइनेंशियल सर्विस में एक चीज़ है जो सभी कंपनी में जो होता है कि जब भी आप कोई भी लोन मतलब कोई भी समूह पे जाएँगे तो वहाँ पे एक ग्रुप आईडी दिया रहता है। ग्रुप आईडी में जाके आपको जो है हर कस्टमर से कलेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन ये विलेज फाइनेंशियल सर्विस में क्या होता है, हर ग्रुप में ग्रुप आईडी के साथ-साथ ग्रुप का एक नाम भी दिया रहता है कंपनी के तरफ से, ताकि आपको पहचानने में आपका कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। तो बेसिकली आपको सुबह निकल जाना है, फील्ड में आपको जो है महिलाओं से कलेक्शन लेना है और नया-नया महिला का समूह बना के आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। और मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंस की ड्यूटी टाइम सुबह साढ़े 7 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक होता है। लेकिन अगर आपका कलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है, तो आपका लेट नाइट भी हो सकता है। और पहले-पहले जब एज़ अ फ्रेशर आप जॉइन करेंगे, मैक्सिमम टाइम आपका लेट होगा क्योंकि आप उस फील्ड में नए आते हो। दूसरी बात है आपको कलेक्शन करना नहीं आता है, तो काम सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तुरंत अगर आप चाहते हो कि आपको रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा, तो फिर आपके लिए माइक्रो फाइनेंस नहीं है। अभी आते हैं मेन चीज़ जो है बिज़नेस का टारगेट। देखिए विलेज फाइनेंशियल सर्विस जो है एक वाइड रेंज अच्छी कंपनी है। इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसमें से एक कंपनी है विलेज फाइनेंशियल सर्विस। और ये कंपनी जो है फ्रेशर को एक मिनिमम टारगेट देता है ताकि जो है टारगेट कंप्लीट कर पाए। तो उतना ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं रहेगा जितना माइक्रो फाइनेंस दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में रहता है। फ्रेशर को थोड़ा टारगेट कम ही रहता है, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा फाइनेंस मतलब आपका टारगेट रहेगा ही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप जॉइन करते हो आपको कोई भी टारगेट नहीं रहेगा, तो आप गलतफ़हमी में हो। लेकिन वही कोच कोच वो जो मिनिमम टारगेट किसी के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर आप काम नहीं सीख पाएँगे तो कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएँगे। तो काम सीखना आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो मैं बता रहा था कि अगर आप कस्टमर सर्विस ऑफ़िसर में जॉइन करते हो, फ्यूचर में आप सीनियर कस्टमर सर्विस ऑफ़िसर में जा सकते हो। उसके बाद आपका अगर प्रमोशन होता है तो आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पे जा सकते हो, नहीं तो 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आप दूसरा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 5 साल का अगर माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस आपका बन जाता है, कोई भी प्रमोशन अगर नहीं मिलता है इंटरनल, आपको सिर्फ ईयरली एक सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है। 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एज़ अ ब्रांच मैनेजर अप्लाई कर सकते हो। माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस लेके आप फ्यूचर में बहुत सारे फाइनेंस कंपनी में पर्सनल लोन ऑफिसर, व्हीकल फाइनेंस लोन ऑफिसर, प्राइवेट बैंक में आप जो है प्रिविलेज बैंकर, असिस्टेंट मैनेजर ये सब ग्रेड में जॉइन कर सकते हो। तो आपका एक्सपीरियंस का कोई मतलब बेकार नहीं जाएगा, एक्सपीरियंस का सभी जगह पे वैल्यू है। लेकिन पहले जब भी आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करेंगे, आपको एक चीज़ ध्यान पे रखना पड़ेगा कि मैं ये सोचना होगा पहले कि मैं यहाँ पे काम सीखने आया हूँ। अगर आप काम सीख लेते हो तो फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी कंपनी से ऑफ़र आना चालू हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अगर अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।